लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद छोटे सहयोगी दल दिल्ली की ओर निकल पड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली की ओर निकले तो टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू भी राजधानी पहुंच गए। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडी के लिए थोड़ी कठिनाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे परिणाम सामने आने के बाद अपनी रणनीति बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी परिणाम सामने आने के बाद एक और जहां एनडीए के सहयोगी राजधानी की ओर निकल पड़े, तो शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन को सावधान रहने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे के इंडी गठबंधन में शामिल नहीं होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे एनडीए की ओर जा सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 7 सांसद चुनाव जीते हैं। अगर दोनों गुट फिर एकजुट हो जाते हैं तो दोनों के 16 सांसद हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की एनडीए में वापसी होती है तो बीजेपी के लिए राहत की खबर होगी। ऐसे में अब देखना है कि इंडी गठबंधन क्या निर्णय लेता है। उद्धव ठाकरे को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने तस्वीर साफ कर दी है। आदित्य ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने लोकतंत्र को खत्म करने की बीजेपी की कोशिशों पर लगाम लगा दिया है। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश ने संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बीजेपी की कोशिशों को खारिज कर दिया है। चुनाव ने साबित कर दिया है कि हमारे देश में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विरोधी बीजेपी को राज्य के मतदाताओं ने खारिज कर दिया है। हमने अपने राष्ट्र, अपने संविधान और अपने लोकतंत्र के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जब तक हम इससे पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर लेते, तब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी। आदित्य ठाकरे ही नहीं, शरद पवार के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने गुरुवार को कहा कि उद्धव ठाकरे सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल नहीं होंगे। जयंत पाटिल ने कहा कि उन्होंने ठाकरे से मुलाकात की और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी, जहां विपक्षी गुट ने 48 में से 30 सीटें जीती हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से उद्धव ठाकरे का आत्मविश्वास बढ़ा है। पार्टी ने मुंबई में 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 3 जीते। इससे पता चलता है कि 1 करोड़ 60 लाख की आबादी वाले मुंबई शहर में ठाकरे अभी भी एक ताकत बने हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस नतीजे के बाद पार्टी छोड़ने वाले कुछ पदाधिकारी वापस उद्धव ठाकरे के पास आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पार्टी छोड़ने वाले विधायकों और सांसदों के लिए उनके दरवाजे बंद रहेंगे, लेकिन कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी में दोबारा मौका दिया जा सकता है। इंडी गठबंधन ने देश में जबरदस्त सुधार किया, जिसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि शरद पवार एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे तो महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।